हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन शुड बी ऑप्शन फर्स्ट नियर द इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन सेकंड नियर द पोलर रीजन, ऑप्शन थर्ड ऑन द पोलर एक्सिस, ऑप्शन फोर्थ ऑल लोकेशंस आर इक्वली गुड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए। तो जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इसको सैटेलाइट को वापस अर्थ की तरफ खींचता है। तो हमें सैटेलाइट को किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर लॉन्च करना चाहिए या ऐसी जगह से लॉन्च करना चाहिए जहां पे जो हमारे पास वैल्यू हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये मिनिमम हो। यदि ये वैल्यू मिनिमम होगी तो जो वापस खींचने का जो फोर्स है, सैटेलाइट को वापस अर्थ की तरफ खींचने वाला जो फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड हमें कम इफेक्ट लगाना पड़ेगा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस। वैल्यू ऑफ acceleration value of acceleration due to gravity at different at different regions at different regions की हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? रीजन हमारे पास होगा इक्वेटोरियल रीजन हो गया, पोलर रीजन हो गया, एंड ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। यदि मैं बोल देता हूँ इसको जी डैश, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल। जी क्या है? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड थीटा इज द ओरिएंटेशन एट दैट प्लेस। तो ये हमारा की कंसेप्ट है। इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हम क्या करते हैं, पोलर रीजन के ऊपर जो जी की वैल्यू है ये फाइंड आउट करते हैं। तो जो जी डैश की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, जी पी पोलर रीजन के लिए। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। थीटा की वैल्यू पोलर रीजन के लिए होती है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो कोस स्क्वायर जो थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी जीरो। ये मेरे पास कोस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो पोलर रीजन के लिए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये जी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से यदि मैं बात करूं इक्वेटोरियल रीजन के लिए, तो इसको बोल देता हूं जी ई। ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है 0 डिग्री। ओरिएंटेशन क्या होता है अर्थ का? 0 डिग्री के ऊपर। तो जो जी ई की वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ जाती है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। यानी कि जीई की जो वैल्यू है इक्वेटोरियल रीजन के अंदर ये कम है किससे? पोलर रीजन से। एंड जो हमें सैटेलाइट स्टेशन बनाना चाहिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ये किसी ऐसी जगह पे बनाएंगे जहां पे जी की वैल्यू कम हो, ताकि जो वापस खींचने का जो फोर्स है इसकी वैल्यू कम हो जाए। तो जी की वैल्यू हमारे पास कम कहाँ पे है? इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर। तो हम लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे बनाएंगे? नियर द इक्वेटोरियल रीजन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है? नियर द पोलर रीजन। पोलर रीजन के ऊपर जो जी की वैल्यू हाई है इक्वेटोरियल रीजन की तुलना में, तो इसको नहीं ले सकते। ऑन द पोलर एक्सिस के ऊपर भी जो जी है इसकी वैल्यू हाई रहेगी। ऑल लोकेशन आर इक्वली गुड नहीं है। इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर जी की वैल्यू कम है, जबकि पोलर रीजन के ऊपर क्या है? ज्यादा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।